औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, हम चूँकि मुताहरात पढ़ रहे थे और उसमें सबसे पहला मुताहर है पानी, और पानी के हमने कुछ अहकामात पढ़े थे और इंशाल्लाह आज हमने 151 से स्टार्ट करना है। उसमें कह रहे हैं मसला नंबर 151 में, अगर नजिस तांबे इस जैसी चीज़ों को पिघला कर पानी से धोया जाए तो इसका ज़ाहिरी हिस्सा पाक हो जाएगा। ठीक है, मसलन नजिस तांबा है, ठीक है, उसको पिघलाया है, फिर उसको पानी से धोया है, तो कह रहे हैं कि जब उसको पानी से धोया जाएगा तो उसका जो ज़ाहिरी हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि अगर तंदूर पेशाब से निजस हो जाए, यानी जिसमें हम रोटी लगाते हैं, ठीक है, वो पानी से पेशाब से नजिस हो गया और इसमें ऊपर से एक मरतबा यूँ इसको पाक करना है तो किस तरह से किया जाए, तो कह रहे हैं कि इसमें ऊपर से एक मरतबा यूँ पानी डाला जाए कि इसके तमाम अतराफ़ तक पहुंच जाए तो तनूर पाक हो जाएगा। और एहतियात मुस्तहब ये है कि ये अमल जो है वो 2 दफ़ा किया जाए, और अगर तनूर पेशाब के अलावा किसी दूसरी चीज़ से नजिस हुआ हो तो नजासत दूर करने के बाद मज़कूरा तरीके के मुताबिक इसमें एक दफ़ा पानी डालना काफ़ी है। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर पेशाब से नजिस हुआ है तो आपने पानी तमाम अतराफ़ तक पहुंचा दिया तो वो पाक हो गया, ऊपर से डाला तमाम अतराफ़ तक पहुंच गया तो वो पाक हो गया। लेकिन अब सूरत ये है कि वो किसी और चीज़ से नजिस हुआ है, तो पहले हम वो जो नजासत है उसको हटाएंगे, ठीक है, उसको साफ़ करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे नजासत को। जब नजासत ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम उसमें पानी इस तरह से ऊपर से डालेंगे कि पानी जो है वो तमाम अतराफ़ में पहुँच जाए। तो कह रहे हैं कि पानी अब एक दफ़ा डालना ही काफ़ी है, और बेहतर ये है कि तंदूर की तह में एक गड्ढा खोद दिया जाए ताकि पानी इसमें जमा हो सके, फिर इस पानी को निकाल लिया जाए और इसके बाद गड्ढे को पाक मिट्टी से पुर कर दिया जाए। समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि अगर किसी नजिस चीज़ को कुर या जारी पानी में एक दफ़ा यूँ डुबोया जाए कि पानी इसके तमाम नजिस मकामात तक पहुंच जाए तो वो चीज़ पाक हो जाएगी। ठीक है, कुर पानी से जब हम धो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इस तरह से वो कुर पानी उसमें पहुंचाना है कि वो उसके तमाम हिस्सों तक पहुंच जाए तो वो पाक हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और कालीन या दरी और लिबास और इसकी मानिद कोई भी चीज़ हो, उसको पाक करने के लिए इसे निचोड़ना और इसे इसी तरह से मलना या पाँव से रगड़ना ज़रूरी नहीं है, उस सूरत में जब उसको हम कुर पानी से धो रहे हैं। ये चीज़ लाजमी जहन में रखनी है कि कुर पानी से धोते हुए उसको रगड़ने की, मलने की, निचोड़ने की, सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और पानी भी एक दफ़ा पहुँचाना लाजिम है। ठीक है, और अगर बदन या लिबास जो है पेशाब से नजिस हो गया हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर इसे कुर या इसके मानिद पानी से 2 दफ़ा धोना लाज़मी है। ठीक है, अलबत्ता जारी पानी में एक बार धो लेना काफ़ी है। ठीक हो गया। अगर किसी ऐसी चीज़ को जो पेशाब से नजिस हो गई हो कलील पानी से धो रहे हों, ठीक है, तो इस पर एक दफ़ा पानी बहा दें। ठीक है, इस तरह बहा दें कि इससे पेशाब जो है वो जुदा हो जाए, तो उस सूरत में कि पेशाब इस चीज़ में बाकी ना रहे तो वो चीज़ पाक हो जाएगी। अलबत्ता लिबास और बदन पर 2 दफ़ा पानी बहाना ज़रूरी है। ठीक हो गया, ताकि पाक हो जाए। और लिबास जी और लिबास, कालीन, दरी और इनसे मिलती जुलती चीज़ों को हर दफ़ा पानी डालने के बाद निचोड़ना चाहिए ताकि गुसाला इनमें से निकल जाए। यानी वो जो गुसाला जो होता है ना, जब हम गुसाला या धोवन इस पानी को कहते हैं जो किसी धोई जाने वाली चीज़ से धुलने के दौरान जो पानी नीचे गिर रहा होता है ना, उसको गुसाला कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसे शीखार लड़के या लड़की के पेशाब से नजिस हो जाए जिसने कोई ग़िज़ा खाना शुरू ना की हो, अगर इस पर एक दफ़ा पानी अगरचे के कम हो इस तरह डाला जाए कि तमाम नजिस मकामात पर पहुँच जाए तो वो चीज़
पाक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि मज़ीद एक बार इस पर पानी डाला जाए, लेकिन लिबास, कलीन और दरी वगैरह को निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर कह रहे हैं कि अगर किसी नजिस चटाई को जो धागों से बनी हुई है कुर या जारी पानी में डुबोया जाए तो ऐन नजासत दूर होने के बाद वो पाक हो जाएगी। लेकिन अगर इसे कलील पानी से धोया जाए तो जिस तरह भी मुमकिन हो इसका निचोड़ना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो धागों से बनी हुई है। ख़ा इसमें पाँव ही क्यों ना चलाने पड़े ताकि इसका धुआं इससे अलग हो जाए, यानी जो पानी उसमें है ना वो सारा निचड़ जाए। ये ऊपर एक मसला जो है वो रह गया था मुझसे, उसको हम दोबारा से, अब मैंने आपको पहले 157 बता दिया, लेकिन 156 हमारा रह गया, उसको कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ पेशाब के अलावा किसी नजासत से नजिस हो जाए तो अगर नजासत दूर करने के बाद एक दफ़ा कलील पानी इस पर डाला जाए और इससे जुदा हो जाए तो वो चीज़ पाक हो जाएगी। अलबत्ता लिबास और इससे मिलती जुलती चीज़ों को निचोड़ना ज़रूरी है ताकि इसका धुआं निकल जाए। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा।